देखो बेटा, बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट की। संगत या असंगत बताना है, और संगत है तो ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना। देखते हैं कैसे बनता है ग्राफ। बड़ा प्यारा बनेगा ग्राफ, ठीक है। 3.1 न्यू बुक, NB मतलब न्यू बुक, एंड 3.2 OB मतलब ओल्ड बुक, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या हो गया बेटा? हाँ, मैंने बोला ना यहाँ पे ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना, पुरानी बुक। न्यू बुक में कौन सा? 3.1। चलिए, क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा है कि x + y = 5 एंड 2x नहीं प्लस का 2y = 10, ये दिया है। यहाँ से हम किसकी निकालेंगे? पहली वाली इक्वेशन से a1 की वैल्यू 1 एंड b1 की कितनी 1 और c1 की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब डायरेक्ट इसी के नीचे अपॉन में लिख दे क्या? इसी के नीचे अपॉन में लिख देते हैं a2, मतलब a1/a2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर a2 की वैल्यू 2 है, वैसे b1/b2 कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो कितना आएगा नीचे, c1/c2 10 आएगा। लेकिन 10 तो कट सकता है 5 से, 5 बन जा 5, 5 2 10, मतलब तीनों एक जैसे आ गए हमारे, है ना? तीनों एक जैसे आ गए। तो देखो हम बोलेंगे a1 बराबर है किसके? b1/b2 के। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और c1/c2 के भी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्सिस्टेंट। आपकी जो लीनियर इक्वेशन होगी, है ना, लीनियर इक्वेशन या पॉइंट विल बी कॉन्सिस्टेंट, मतलब कि क्या होंगे? संगत होंगे। अब हमको बनाना पड़ेगा इसका ग्राफ। अगर संगत होते हैं तो क्या बनाते हैं हम? ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? पहली। इसको लिखिए यहाँ पर। आपने लिखा x + y = 5। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो y को भगाना होगा उधर, तो आप ये लिखिए x 5 - y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आपने x 5 लिखा, और माइनस में कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये मैंने एक डब्बे में लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देंगे इसकी वैल्यू हम, है ना। चलिए मान लीजिए आपको 5 रुपये मिले मेले में जाने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 में से आपने 1 खर्च कर दिया, है ना, y की जगह मान लीजिए एक रखा आपने, तो कितने बचेंगे आपके पास? 4 रुपये। मान लीजिए आपका मन है 2 रुपये खर्च करने का है, तो 5 में से अगर 2 गए तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा याद आएगा आपको, कि अगर मान लीजिए a1/a2 आता है, b1/b2 आता है, c1/c2 आता है, तो पहली कंडीशन क्या होती है? मतलब जो 3 कंडीशन बताई है ना मैंने आपको, नहीं, पहली कंडीशन संपाती, मतलब कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? ग्राफ कैसा बनता है? एक के ऊपर एक, लाइन एक के ऊपर एक बनेगी, मतलब कि यहाँ पर ये वाले और ये वाले दोनों के वैल्यूज़ क्या आएगी? सेम आएगी। लेकिन अभी तो आपको दिख ही नहीं रही सेम, अभी दिखाता हूँ मैं सेम कैसे मिलेगी। 2x + 2y = 10, ये दिख रहा है, ये इक्वेशन लिख दी हमने। क्या इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम? क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो ईजी हो जाएगी। डिवाइड बाय 2 मतलब 2 से भाग देने पर। इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बचेगा? y, और यहाँ पर क्या बचेगा? 5। दोनों सेम टू सेम हो गए। उसको भी ऐसा लिख सकते हैं हम तो कि 5, ये y को उधर ले जाएंगे माइनस का y, और अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी सेम आएंगे। क्या आएगा बेटा? वेरी गुड। 2 1 जा 2, 2 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना होता है? 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही वैल्यू लिख सकते हैं हम कि x की और y की। सर ऊपर नीचे कर दो। क्यों ऊपर नीचे क्यों कर दो? तो वही तो करना है हमको, बनाना है ना, क्योंकि बोल ही रहा है ना वो कि क्या है? कोइंसिडेंट है, मतलब संपाती है। कॉन्सिस्टेंट तो संगत को बोल रहे हैं हम। कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या है? कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। भाई एक सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, संगत बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं हम। अब कैसा बनेगा देखो, 4 तक वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 4 और 1, एक x का 4 y का 1। जी बोलिए, है ना। ये 4 है x का और ये 1 है। देखो यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे। ये 4 1, दोनों का 4 1 है, ठीक है। अब 2 बार भी लिख सकते हो ताकि लिख देंगे ना बेटा, वो भी लिखेंगे। ये लो आपका x एक्सिस,
और ये आपका वाई एक्सिस। हाँ, जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, मतलब नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज लाइन है, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस बोलते हैं वर्टिकल लाइन को, ठीक है, मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन को, सीधी लाइन को हम एक्स वाई एक्सिस बोलते हैं। 3 और 2, 3 और 2 देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर से 2, इधर से 3, दोनों पॉइंट बीच में मिल जाएंगे। 2 बार लिख दिए, डाइजेस्ट करके बना दो, मैंने डायरेक्ट बना दिया है, मुझे लग रहा था कि डायरेक्ट बन जाएगा। ये मिला दीजिए, बस इतना सा काम करना है। अब ये सब में नहीं करना है, अगर यहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंट आ जाए, असंगत आए तो नहीं बनाना है, मतलब कि इसका पहला सवाल और तीसरा सवाल ये कॉन्सिस्टेंट है, बाकी दोनों में नहीं बनेगा। आई थिंक में भी, हाँ इसी में इसका सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला तो बता ही दिया मैंने, तीसरा भी ऐसा ही है, लेकिन वो ध्यान रखना थोड़ा सा अलग है। इसमें हमको दिया है क्या कि तीनों इक्वल है, उसमें एक भी इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ है आई थिंक। और बाकी आप करके देखो ट्राई। चलो कोई बात नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, बोलेंगे इक्वेशन उसकी, बेटा गणेश बोलो। हाँ ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 3, कितना हो गया ये 1/3। वैसे ही b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल मतलब 1/3। c1 अपॉन c2 देखो बेटा कितना है 8 अपॉन में 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, है ना, ऐसे होगा ना। या फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 मतलब 1/2। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड तो सेम है, थर्ड सेम है क्या नहीं है, तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। हम इसको क्या बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत होंगे। असंगत क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 सेम है, तीसरा सेम नहीं है, इसको असंगत बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपको दिक्कत 3 में जा रही है, उसको देखिए बेटा प्लीज़ साइलेंट हो जाइए, अदरवाइज मुझे ना कुछ आपको कुछ करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। चाहते हो क्या ट्रीटमेंट हो जाए आपका 2x प्लस हाँ अब देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 लिखा है हमने, 2 अपॉन में 4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मतलब 1/2। c1 अपॉन c2 देखिए, सॉरी b1 अपॉन b2 है ना, 1 अपॉन माइनस का 2 कितना होगा माइनस का 2 ही रहेगा, 1 अपॉन ऐसे रहने दो उसको। c1 अपॉन c2 कितना है माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3/2। क्या यहाँ पर स्टार्टिंग के दोनों सेम है क्या नो, जिसने हाँ बोला पाप लगेगा उसको। ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, दोनों अलग अलग है, तो हमारा कोई भी सेम नहीं, ये भी तीनों सेम नहीं है। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, पहली वाली कंडीशन बन रही है जो हमने पढ़ी थी, इसको हम बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। आपको याद हो तो लाइंस क्या होती है इंटरसेक्टिंग होती है। अब जाएगी आपको दिक्कत ग्राफ में, तो देखिए ग्राफ का कैसे करेंगे हम, 2x प्लस वाई लिखा हमने इज इक्वल टू माइनस का 6 लिखा। तो बेटा ध्यान रखो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उस साइड में y को ही भेजें, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उस साइड में y को भेजें। आपके घर में 2 लोग रहते हैं, मान लीजिए आप 2 भाई हो, एक छोटा एक बड़ा है ना। अगर छोटे भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है, दुकान पे कौन जाता है, बड़ा भाई। हमेशा छोटे भाई को भेजते हैं चाय लेके आ, चाय पत्ती लेके आ, शक्कर लेके आ, दूध लेके आ, है ना। थर्ड वाला कर लें पहले। देखो बेटा अब यहाँ पर y को हम यहीं छोड़ देंगे और इसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये पहले जाएगा ये वाला, दोनों को भेजेंगे, ये उस साइड किसका हो जाएगा प्लस का, ये उस साइड है कि माइनस का हो जाएगा। अब अगर आप वैल्यू रखेंगे x की जगह, अगर आप वैल्यू रखेंगे x की जगह, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर आपका मन है कि 1 रखना है, अगर आपने x की जगह 1 रखा, यहाँ पर 1 रखा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा भाई। x की जगह 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, 6 में से अगर 2 जाएंगे कितना बचेगा 4।
अगर मान लीजिए आपका मान है कि 0 रख देंगे, x की जगह 0 रखते हैं, मतलब 2 0 0 भाई, 2 का मल्टीप्लाई 0 में, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 ही आता है। तो 6 माइनस 0 कितना होगा? 6। हाँ 6 हो गया। अब अगली स्टेप ये वाले की बीच इक्वेशन की, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इजिकल टू 0। इसको डिवाइड करेंगे 2 से पहले, क्योंकि डिवाइड हो सकता है, तो लिखेंगे डिवाइड बाय 2, या फिर बोल सकते हो 2 से भाग देने पर। इसको लिखेंगे हम 2x, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं, 2 दूनी 4। इसको लिखेंगे माइनस का y, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको लिखेंगे 2। अब देखो क्या है, हो सकता है हमेशा हम उधर ले जाते हैं नंबर को, लेकिन हम क्या करेंगे, इस बार जो अकेला नंबर है इसको उधर ले जा रहे हैं। इससे क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इस साइड में क्या बचेगा, 2x माइनस का 2 और इजिकल टू में क्या लिखेंगे, y। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब बेटा यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आपने x की जगह रखा 2, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4। कहाँ पर रखा आपने 2, x की जगह, 2 2 जा हो गया 4, 4 माइनस 2 कितना होगा, किसकी वैल्यू आएगी, y की जगह लिख दो। मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पर 1, 3 लिखना है, 3 लिख दो बस। 2 3 कितना होता है 6, 6 माइनस 2 कितना होगा। आप बोलेंगे सर ग्राफ तो हम बना लेंगे, थैंक यू सो मच, बना लीजिए ग्राफ।